नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, जिसमें आपको काफी ही बड़ा झोल नजर आ रहा है और सक्षम शिक्षक काफी ही परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं कि सक्षम शिक्षक दोबारा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको करना होगा। क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। और साथ साथ आप लोगों को ये भी खबर निकल करके आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में विलंब शुल्क को लेकर के, तो इसको लेकर के क्या कुछ खबर है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबर आप लोगों को चलती रहती है, जिससे कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और कुछ लोगों को परेशानी भी होती है और कुछ लोग फेक न्यूज भी चलती है। तो क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों, ऐसी भी खबर निकल करके आ रही है कि 73,000 सक्षम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो क्या कुछ इसको लेकर के खबर है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। चलिए एक एक करके सभी खबरों के ओर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा गया है, ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन अपने समय से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लिया जाएगा। अभ्यावेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए कोई भी शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि इसको लेकर के कोई भी आप लोगों का जो शुल्क की बातें जो आपको थी, वो आपको महज अफवाह थी। विलंब शुल्क और अभ्यावेदन की तिथि बढ़ाने की बात जो है आपको अफवाह है, इसमें आप लोगों को कोई सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर चलाया गया एक तरह का फेक न्यूज है, इससे आप नहीं घबराएं। आपको पता होगा कि जो आपको पहले ट्रांसफर की नीति बनी थी, उसमें आवेदन आपको खुद करना था और ई शिक्षा कोष पर जाकर के करना था। उसी प्रकार से इसमें भी आपको आवेदन करना है और इसमें कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगेगी। आवेदन की तिथि आपको पता है कि 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक लिया जाएगा। और खबरों में निकल करके आ रहा था कि 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिया जाएगा। ऐसी आपको कोई अपडेट आ नहीं रही है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सभी तरह के शिक्षक अभ्यावेदन दे सकते हैं, ऐसी खबर है। 7वें नंबर्स में दूरी के आधार पर अभ्यावेदन का नहीं है, ठीक है ना। और कोई पैमाना, जो कि आपको पता है कि दूरी आपको बताना जरूरी है आवेदन में कि कितनी दूरी पर आपको आवेदन करना है। आपको वहां पर कोई पैमाना नहीं दिया गया है कि कितनी दूरी पर आप लोगों को उसमें है कि इतने इतने दूरी का आवेदन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप दूरी के रूप में यदि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो वहां पर दूरी आपको देना होगा। आपके आवेदन में जरूरत महसूस होने और रिक्ति रहने पर भी आपको ट्रांसफर मिल सकता है। आपको यदि लगेगा कि आपको जरूरत है ट्रांसफर की और यदि आपके जरूरत के हिसाब से यदि रिक्ति मिलेगी जो आवेदन ट्रांसफर नीति है उसमें, तो आपका ट्रांसफर होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके लिए आपको ऑप्शन मांगे जाएंगे। जैसा आपको पता है कि 10 ऑप्शन मांगे जाएंगे। 3 आप लोगों को, जो आपको एक्चुअल है कि 3 आपको भरना ही है। और उसमें खबर निकल करके आ रही है कि अब 7 ऑप्शन आप लोगों को भरना है। 3 की जगह आप लोगों को 7 भरना अनिवार्य होगा, ऐसी भी अपडेट निकल करके आ रही है। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि किसी तरह के अफवाह में ना रहें। शिक्षा विभाग के लेटर पर आप लोगों को सिर्फ नजर रखना है और अंत तक, ट्रांसफर होने तक संघर्ष जो है आप लोगों को हम लोग जारी रखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या कुछ आगे और इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। 73,000 शिक्षकों को लेकर के कहा गया है, विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, अर्थात जब तक जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक विशेष शिक्षक का नियुक्ति पत्र आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। अर्थात जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप विशेष शिक्षक नहीं बनेंगे, आपको नियुक्ति पत्र उसकी आपको नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को खबर जाननी जरूरी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसे में जो 73,000 सक्षमता पास सफल अभ्यर्थी हैं, इनको विशेष शिक्षक का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि 73,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। यह सफल नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये सफल तो हैं लेकिन इनको विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अर्थात जो है वही रहेंगे। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन्हें पूर्व की सेवाओं का कोई सेवन निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेशन पीरियड के बारे में है कि प्रोबेशन पीरियड
ये आप लोगों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड करना होगा। आप लोगों ने प्रोबेशन पीरियड पहले भी रखा होगा और इसमें भी आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड 2 साल का करना होगा। अन्यथा जैसा कि आपको पता है कि प्रोबेशन पीरियड कितना खतरनाक होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कुछ निर्णय आपको लेना पड़ता है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में रहते वक्त वैसा कोई भी आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप अपने नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी आप लोगों को मिलेगा, अर्थात आपने 10 वर्ष काम किया है शिक्षा में पढ़ाने का, या फिर 20 वर्ष काम किया है, या फिर 2 वर्ष काम किया है, आपने सक्षमता पास किया, आपको नियुक्ति पत्र मिली, तो आप लोगों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड करना अनिवार्य होगा। ऐसी खबर निकल करके आ रही है। यदि इसमें आपने कोई लापरवाही की तो समझ ही सकते हैं, आप तो पहले से ही हैं, और इसको लेकर के कितना खतरनाक हो सकता है नौकरी पर आपको पता है। नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बनते हुए पहली बार सरकारी कर्मी बन रहे हैं, ऐसे में प्रोबेशन की भी सीमा अवधि होगी और सरकारी कर्मी की सेवा का जो प्रावधान है वह इन शिक्षकों के पर भी आपको लागू होगा और नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही ये सब कुछ आपको लागू हो जाएगा। तो आप एक तरह से मान लीजिए कि आपने 10 साल पढ़ाया हो या फिर 20 साल पढ़ाया हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। अब आप बिल्कुल ही नवीन रूप से बहाल हो रहे हैं। आप में और बीपीएससी टीआरई 1 में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से आप भी शिक्षक बन करके आप राज्यकर्मी का दर्जा पा रहे हैं, और ऐसी राज्यकर्मी है कि 20 साल का आपका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आप राज्यकर्मी बन रहे हैं। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। तो ये काफी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जिन्होंने 20 साल 10 साल 2 साल काम किया उनको कोई वरीयता नहीं मिल रही है उस पर। ये आपको काफी खतरनाक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एक शिक्षक की ओर से काफी ही दुखद खबर निकल करके आ रही है कि तबादला न होने से शिक्षक ने की आत्महत्या। ये शिक्षक है जो कि मैं आपको बता दूं कि यूपी वाराणसी के हैं, और जो नौहट्टा सासाराम में कैमूर की पहाड़ी में जिनका आप लोगों को पोस्टिंग था, और उनको वो स्कूल में ही रहते थे, और उनको हाजिरी बनाने के लिए स्कूल से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके हाजिरी बनाना पड़ता था, क्योंकि वहां पर काफी ही नेटवर्क की समस्या थी। और ऐसे ही रोजमर्रा की इनकी जिंदगी थी, और रोज लोग जाते थे, वहां के शिक्षक जो भी हैं पहाड़ी पर जाते थे, वहां पर अपनी इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से हाजिर लगाते थे, तो उतर करके आते थे, नीचे स्कूल में पढ़ाते थे। और इसी में ऐसी खबर निकल करके आ रही है कि एक दिन ऐसा हुआ, ये सभी लोग गए हाजिर लगाने के लिए, वहां पर हाजिर लगाए और सभी लोग लौट गए। लेकिन लौटने के बाद देखा गया कि एक शिक्षक लापता हैं, उनकी कोई अबर खबर नहीं मिल रही है। उन्होंने हाजिर लगा करके वो नहीं आए, और देखा गया कि वो पेड़ में एक लटके पाए गए और उनकी हत्या हो गई है। और प्रथम दृष्टया ऐसी पुलिस कह रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है, और आगे की कार्रवाई जो है इस पर आपको जारी है और इस पर जांच पड़ताल हो रही है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी और भी खबरें आई हैं आत्महत्या को लेकर के, और कुछ हत्याओं को लेकर के भी आई है खबर। तो ये काफी ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसफर तो जरूरी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और फिलहाल जो ट्रांसफर की लेखा जोखा है वो काफी हद तक सुधरी हुई है। यहाँ पर ऐसी दुर्गम क्षेत्रों में उन लोगों को रखना चाहिए जो उस इलाके के हों और उससे काफी ही चिर परिचित हों। उनके लिए काफी आसान होगा वहां पर नौकरी करने के लिए। आप बाढ़ क्षेत्र की बात करें या फिर ऐसी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बात करें, तो उनको वरीयता मिलनी चाहिए जो वहाँ के निवासी हैं। आप ऐसे लोग को वहाँ पर रख दीजिएगा जो कि कभी भी वैसी जगह से उनको कोई परिचय न हो, तो काफी ही सदमे थे। और ऐसा ही कहा जाता है कि काफी लंबे समय से परेशान थे और काफी इनको दिक्कत थी, और शायद इसीलिए इन्होंने आत्महत्या किया है। ये तो जांच का विषय है।